सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम कक्षा 10 के लिए गणित पढ़ रहे थे। इसमें देखो हमारे जो एक्सरसाइज चल रही थी वो 3.4, उसमें पहले प्रश्न के हमने कुछ प्रश्न किए थे। अब हम दूसरे प्रश्न चेक करेंगे। इसमें देखो प्रश्न कह रहा है आपसे कि दीघा समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो उनके सिर्फ मूल ज्ञात कीजिए, और जिस विधि से ज्ञात करना है उस विधि का नाम है सिद्धाचार्य विधि। तो सबसे पहले देखो इनका अस्तित्व चेक करेंगे। अस्तित्व चेक करने के लिए मैंने आपको उस समय कुछ बताया था। अगर मान लो इसका मान 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व होता है। अगर 0 के बराबर है तब भी मूलों का अस्तित्व है। और यदि मान लो 0 से छोटा, मतलब अगर b² - 4ac का मान माइनस में होता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। ये हमारे पास तीन ये है। इसमें जो मूल है वो अलग अलग मिलते हैं, इसमें समान मिलते हैं और इसमें काल्पनिक मिलते हैं। तो अब हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अगर है तो फिर हम आगे सोल्व करेंगे। तो देखो चेक करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, b² - 4ac। इसको निकालते हैं। इसमें देखो a, b और c ये तीन मान है। हम निकालते हैं किसका मान क्या आता है। देखो x² के साथ जो भी संख्या गुणा में होती है वो a का मान है, फिर x के साथ जो भी गुणा में है वो b का मान है, और जो संख्या बच गई वो है c का मान। तो इस प्रकार ये आपके इन तीनों के मान हो गए। अब देखो इसमें जमाते हैं। ये 4, a का मान 2 और c का मान 1। आगे देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो ये हो गया आपके 8 माइनस, इनको गुणा करते हैं तो ये भी 8 आ गया और बराबर हो गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो d का मान है वो कितना आ गया 0। तो अगर d का मान, इसको d कहते हैं हम, तो अगर d का मान 0 आता है तो मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। अब यदि मान लो मूलों का अस्तित्व होगा तो हम सिद्धाचार्य विधि से इसको सोल्व करेंगे। तो देखो आपकी सिद्धाचार्य विधि है x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac बटा में 2 है। तो देखो माइनस b का मान है माइनस का 2 √2, तो उसका माइनस आते प्लस हो गया और ये हो गया 2 √2। ये देखो b² - 4ac हमने अभी सोल्व किया है। b² - 4ac इसका मान हमारे 0 आया, तो ये सीधा ही 0 और बटे में 2 गुणा a का मान। देखो a का मान हमारे आया है 2, तो ये आपके हो गया 2 √2 बटे में 4, क्योंकि ये 0 हो ही चुका। देखो 2 का भाग इसमें देंगे 2 बार, तो √2 बटे 2, फिर ये कट जाएगा 1 बटा √2 भाग। तो ये आपका आंसर आ गया x का। अब देखो हमने कहा है जब 0 होता है तो मूल समान होते हैं, तो यही आंसर एक बार और लिख दो। तो ये आपके x का मान आ चुका है, ये आपका आंसर है। तो आपके ये मूल प्राप्त हो गए। अब हम अगला प्रश्न करेंगे, इसको नोट करें। अब देखो अगला प्रश्न है, या आपको दीघा समीकरण तो हो सकती हो या नहीं हो ये हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले इसको आप दीघा समीकरण में बनाना है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले इसका लसागु लेंगे तो ये x आ जाएगा। अगर इसमें लसागु लेना नहीं आया तो आपको सीधा गुणा करना है। ये तो x आ गया, x को 1 से करेंगे x² और 1 को 1 से करेंगे 1, तो ये हो गया 3।
अब जब इधर पूरे बटे में हो जाए तो इसका वज्र गुणा करते हैं। देखो जब इसका वज्र गुणा करेंगे तो इसको 1 से करेंगे तो x² प्लस 1 और x को 3 से करेंगे तो 3x। सबको एक साइड ले लो। तो अब ये आपकी द्विघात समीकरण बन चुकी है। अब जो भी काम करना है हमें इसके लिए करना है। सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि इसको हम सोल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते, मतलब इसका मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले a फिर b और c। तो देखो यहाँ x² के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, इसके साथ है माइनस का 3 और फिर ही बच रहा है 1। तो अब हम निकालेंगे b² माइनस 4ac। तो देखो b का मान है माइनस का 3, a का मान है 1 और c का मान है 1। सोल्व करेंगे। देखो 3 का स्क्वायर हो गया 9। स्क्वायर कभी भी माइनस वाली का करो या प्लस वाली का करो, हमेशा प्लस में आएगा, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और घटाएंगे तो आ गया 5। तो देखो जो 5 आया है वो d का मान जो है किससे बड़ा, जो 5 जो है वो किससे बड़ा है 0 से। तो इसका मतलब d का मान हमारे 0 से बड़ा आ चुका है। जब बड़ा आ जाएगा तो हम लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो हम, आपको पता है कि हमें द्विघात समीकरण से सोल्व करना है। तो ये जो है श्रीधराचार्य सूत्र से, तो श्रीधराचार्य सूत्र है हमारा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2 है। अब देखो आगे जमाते हैं हम। तो यहाँ आपके सामने माइनस b का मान देखो माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 हो गया, प्लस माइनस ये पूरा जो हमने सोल्व किया है वो 5 आया है और ये 2 गुणा 1, तो ये हमारा हो गया 3 प्लस रूट 5 माइनस बटे में 2। तो ये हमारा आंसर है। देखो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, चाहे तो इस तरह लिख देंगे 3 प्लस रूट 5 बटा 2 और 3 माइनस रूट 5 बटा 2, क्योंकि 5 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है इसलिए इसका रूट भी नहीं ले सकते। तो आपका यही आंसर है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। अब देखो ये हमारा प्रश्न है अगला 5वां प्रश्न है। इसमें भी देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए a का मान, b का मान और c का मान। तो a का मान देखो x² के साथ जब संख्या नहीं होती तो हम 1, क्योंकि 1 तो सबके साथ होता है इनके साथ, x के साथ देखो प्लस का 4 है और फ्री संख्या जो है वो आपकी 5 है। अब इस तरह लिखने के बाद आपको पता है हमें इनका अस्तित्व चेक करना है और अस्तित्व चेक करने के लिए b² माइनस 4ac निकालेंगे। इसका मान के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा अस्तित्व है या नहीं है। तो देखो b 4, a का मान है 1, c का मान है 5, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 20। तो 16 में से 20 घटाएंगे माइनस का 4 आएगा। अब आपको पता है माइनस में संख्या आ गई है, तो माइनस में जैसे ही संख्या आएगी वो 0 से छोटी होती है और 0 से छोटी जब होएगी तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम इस प्रश्न को आगे सॉल्व नहीं करेंगे और इसी को आपके यहाँ पे छोड़ के आना है। अब हम अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न संख्या 3। देखो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। अब सबसे पहले हमें देखो, पहले तो धनात्मक बोला है इसने, मतलब धनात्मक संख्या होनी चाहिए प्लस में, फिर वो विषम भी होनी चाहिए और लगातार 2 होनी चाहिए। तो देखो आप जैसे विषम संख्या होती है हमारी, तो देखो ये लगातार है क्योंकि एक के बाद कोई विषम संख्या जो 3 ही आएगी, 3 के बाद सीधी 5 आएगी, 5 के बाद 7 आएगी। तो यदि मानो हम 1 को 1 और ये 3, तो इनके बीच में जो अंतर है 2 का है। मतलब यदि मैं पहली विषम संख्या में 2 जोड़ दूंगा तो अगली आपकी विषम संख्या आ जाएगी। तो इसी प्रकार आपको यह मानना है। देखो माना पहली विषम संख्या विषम
धनात्मक पूर्णांक x है, तो जो जस्ट इसके अगला आएगा क्रमागत बोला है, मतलब इसके बाद वाला, तो जो दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक है वो आपके x प्लस 2 आएगा। फिर इसमें बोला है कि इनके वर्गों का योग, मतलब इनके वर्गों का योग, तो ये इसका वर्ग और ये इसका वर्ग, तो इनके दोनों के वर्गों का योग कितना आना चाहिए? 290। यह लिख दो प्रश्नानुसार। एक बार और देखो, यहाँ हमारे पास जो देखने की बात है वो इस जगह पे है, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, मतलब एक तो बोला है उसने कि विषम धनात्मक भी होनी चाहिए और क्रमागत होनी चाहिए, लाइन से होनी चाहिए, तो एक हमने मानी x। अब अगली जब विषम संख्या आती है वो उसमें 2 जोड़ने पे आती है, तो x के आगे हमने क्या जोड़ दिया? उसमें 2 जोड़ दिया, तो अगली विषम संख्या आ गई हमारे। दोनों आने के बाद उसने कहा है उनके वर्गों का योग, तो x का वर्ग कर दिया ये, और x प्लस 2 का वर्ग करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 290। ये हमारी समीकरण है। अब इसको सोल्व करके हम द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करेंगे। तो देखो सबसे पहले ये तो एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे ये ओपन हो जाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस 2x 2 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 290। तो यहाँ देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, इनको गुणा करेंगे तो 4x और ये हो जाएगा 4, 290 है, अंदर ले लो, देखो घटाते हैं, 4 में से 290 घटाएंगे तो 2 8 6, तो 286 आएगा माइनस का। अब देखो पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दे लो, इसमें 2 का भाग देंगे x स्क्वायर, इसमें देंगे 2x और इसमें देंगे 1 4 3 बराबर 0। यह आपकी द्विघात समीकरण बन चुकी है। अब इसको आप कोई सी भी विधि से हल करो, हमने 3 विधियां पढ़ ली है और इसमें कोई उन्होंने विधि का नाम नहीं दिया है। तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ा थी गुणनखंड से, तो आप चाहो तो इसको गुणनखंड से कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से कर सकते हैं, और चाहे तो हम अभी जो हम कर रहे हैं जस्ट स्विद्राचार्य विधि से, तो उससे कर सकते हैं। हम करते हैं इसको, हम अभी स्विद्राचार्य विधि पढ़ रहे हैं तो हम इससे ही इसको करते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको चेक करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखो चेक करेंगे, a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर माइनस के 1 4 3, तो इसमें जमा दो, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा माइनस 1 4 3, तो देखो 2 का स्क्वायर 4, माइनस और माइनस प्लस हो गए, इसको इससे गुणा करेंगे ये आ जाएगा, 4 को इससे कर लो, 4 3 12 के 2 हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17 की 7 हासिल का 1, 4 और 1 5, इनको जोड़ लो, ये आएगा 576। अब देखो हमारे पास ये आ चुका है, तो हम इसमें मान जमा लेते हैं, ये आपका स्विद्राचार्य सूत्र है, चाहो तो आप यहां लिख दो। तो देखो माइनस b की जगह है आपके पास में 2 प्लस माइनस ये पूरा आपके पास आया है 576, फिर बटे में 2 गुणा 1, तो ये हो गया देखो माइनस का 2, 576 जो है किसका स्क्वायर होता है? 24 का, बटे में 2। अब देखो एक बार प्लस की ले लो और एक बार माइनस की ले लो, 24 में से 2 घटाएंगे 22 और भाग देंगे तो 11 बार, यहाँ 24 और ये 26 हो जाएगा माइनस का, और ये 2,
तो ये -13। अब देखो हमसे उसने बात करी है विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक की बात करिए तो हमारे धनात्मक में आंसर सिर्फ 11 है। इसने ऋणात्मक की बात ही नहीं करी तो इसको तो हमें लेना नहीं है। तो अब आगे देखो आंसर के लिए x बराबर 11 और दूसरी जो थी x प्लस 2 थी, तो ये आ जाएगी 11 प्लस 2 बराबर 13। अतः क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर 11 और 13, यह आपका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार आपको इसमें जो प्रश्न है उनको करना है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही काफी है। अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5। धन्यवाद।